नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं। और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो, तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है और लाल मंदिर वेस्ट पटेल नगर बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम वहां पर निःशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं, वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले मुझे एक उड़ान की स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं अगस्त में। आपके उड़ान का समय है, आपके छलांग मारने का समय है, आप कुछ ज्यादा ब्रेव ट्राई करना चाहते हैं, तो इस समय में कुछ ग्रोथ तो होती डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इस समय में, इस महीने में आपको कुछ लोग प्रलोभन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं, ऐसे कुछ ऑफर दे सकते हैं जहां वो ये कहेंगे कि इसमें बहुत फायदा है, बहुत मुनाफा है, आपको ये काम करना चाहिए या हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, या कोई नई जॉब का ऑफर भी इस समय में मिल सकता है। लेकिन आप प्रलोभन में ना फंसते हुए कि वो क्या कह रहे हैं उसको ना देखते हुए जो रियलिटी है उसको थोड़ा देख के चले। ऑफर तो इस महीने काफी आएंगे आपको, काम के रिलेटेड में दिख रहे हैं, आपके जो भी आप बिजनेस अगर करते हैं तो उसके रिलेशन में दिख रहे हैं, या पैसे कमाने के नए नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। कुछ ऐसा है आपके पैसे या काम से रिलेटेड ही दिख रहा है और वहां आपको काफी सारे ऑफर मिलेंगे, लेकिन मिसगाइड करने वाले भी लोग इसी में शामिल होंगे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे किसी भी ऑफर पे आपको जल्दी से भरोसा नहीं करना है, पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, सही है तो ही करिए, वरना आगे और भी ऑफर आपके लिए आने वाले हैं। इस समय में आप अपने साथ कुछ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक अलोन टाइम लेंगे, आप रात के समय थोड़ा एकांत में बैठ सकते हैं, अकेले बैठ सकते हैं, और आपको उसकी जरूरत भी है क्योंकि आपको सही निर्णय लेना है। मतलब कोई भी चीज एकदम अचानक से किसी चीज का इस मंथ में निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए, अकेले समय लेके लीजिए, अपने मन से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस रहेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत समय से बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, बहुत ज्यादा डल चल रहा था, उसमें आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो कोई रास्ता अगस्त में जैसे बता रहे हैं कोई ना कोई जरूर खुलेगा, जिसकी वजह से आपको होप लगने लगे कि नई चीजें अच्छी हो सकती हैं और उस तरफ को आप बढ़ने लगेंगे। जॉब की बात करें तो कोई नया ऑफर जॉब का आपको डेफिनेटली आ सकता है। अगर बाहर के लिए ट्राई करना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो काफी लोगों को बाहर से, वो जहां भी रहते हैं वहां बाहर से कुछ ऑफर आ सकते हैं, ओवरसीज ऑफर आ सकते हैं, फॉरेन कंट्री से आ सकते हैं, या अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो वहां का रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। और कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां पानी से संबंधित है, पानी ज्यादा है उस जगह पे, ऐसी किसी जगह पे आपको जॉब जो है वो इस मंथ में मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी रह सकती है, आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर रह सकते हैं, या कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा है कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपके पार्टनर आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, या आप ही थोड़ा सा परेशान हैं, उसकी वजह से ज्यादा टाइम उनको नहीं दे रहे हैं, बातचीत ज्यादा नहीं हो रही है, कुछ दूरी दिखाई दे रही है किसी ना किसी रीजन की वजह से रिलेशनशिप में। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए, बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती है वो सब भी करें और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है।
और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। मैरिज की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लाइफ में कोई तीसरा आ सकता है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में कोई तीसरा आते हुए दिखाई दे रहा है, तो उससे थोड़ा सावधान रहें। ऐसा ना हो कि कहीं आप फंस जाएं या कुछ गलत हो जाए। कोई बहुत ही स्वीट सा कोई पार्टनर आपको मिल सकता है इस समय में, ऐसा कुछ लोगों के लिए जो है वो दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली जो है उसमें कोई आपका फैमिली मेंबर जो है वो थोड़ा सा इमोशनल इस मंथ में रह सकते हैं, तो आपको बार बार जैसे उनको थोड़ा सा सांत्वना देना होगा, उनको वो रोएंगे तो उनको संभालना होगा, वो इमोशनल होकर के कुछ सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आपको उनके साथ देना होगा। फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो दिख रहा है। इस समय में लोग जो है आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेज पे जाते हुए भी दिख रहे हैं, स्पेशली किसी के लिए मैसेज आ रहा है अगर किसी तरीके के मैजिक ट्रिक्स आप करते हैं, मैजिशियन है, इस तरह का आपका प्रोफेशन है जहां आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, तो वो इस महीने उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। अगर दूसरी कंपनी में लोग अप्लाई करना चाहते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति से कोलैब करना चाहते हैं, आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत समय से आपको लग रहा था तो वहाँ कि उनके साथ काम करना चाहिए, वहां से भी ऑफर आ सकते हैं। नहीं तो आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको जो है बातचीत तो उनसे शुरू हो ही जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कुछ अच्छा, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी इस समय में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिनकी लाइफ स्टोरी पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको अपना लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्प मिल रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो आपका अच्छा ही रहेगा, थोड़ा सा कुछ लोग फूड पॉइजनिंग का ध्यान रखें, और आपके सब्जी में या आपके खाने में थोड़े कीड़ा कोई निकल सकता है, खासकर कोई लीफी वेजिटेबल हो सकती है, उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे, या भुट्टा जो होता है उसके अंदर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अदरवाइज हेल्थ जो है वो आपका ठीक रहेगा। धन के संबंध की बात करें तो धन जो है वो आपके पास आता रहेगा, और इस समय सेविंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड आप होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा स्पेंडिंग हैबिट जो है आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई गोल सोचा हुआ है, आप कुछ बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें खरीदनी है या ये चीज़ हमें लेनी है या इसके लिए हमें सेविंग करना है, वो सक्सेसफुली अगस्त के महीने में आप उसके लिए सेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लेडीज़ जो कंसीव जो नहीं कर पा रही हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस मंथ में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें, उनको नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज में आए ऐसा कोई सामान उसको जरूर दीजिए, जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया, तो उपाय क्या चाहता है जिसको आप जानते नहीं है, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।